पिछले महीने ट्विटर पर ट्रंप के साथ जुबानी जंग के बाद एलॉन मस्क ने फिर से एक ऐसा कदम उठाया है जो अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला देगा। जी हां दोस्तों, कल यानी कि शनिवार शाम को एलॉन मस्क के द्वारा अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी यानी कि अमेरिका पार्टी के गठन की बात की गई है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं खबर की ओर। एलॉन मस्क लॉन्चेस द अमेरिका पार्टी एमिड रिफ्ट विद यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, यानी कि ट्रंप के साथ पिछले महीने जो एलॉन मस्क का झगड़ा हुआ उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर एक नई पार्टी अनाउंस करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि हम एक नई पार्टी को लेकर आ रहे हैं और इसको लेकर कितने लोग हमें समर्थन देते हैं कि हमें ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। दोस्तों, 4 जुलाई के दिन अमेरिका का 249 नंबर का इंडिपेंडेंस डे था। उसी समय ट्विटर पर एलॉन मस्क के द्वारा एक पोल ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें पूछा गया कि क्या हमें एक नई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में जो पार्टियां हैं जिनमें रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट दोनों की दोनों पार्टियां जो है करप्ट हो चुकी हैं पूरे तरीके से, और अब हमें अमेरिका के लिए सीरियस होना पड़ेगा और समय आ चुका है कि हम अमेरिका को 2 पॉलिटिकल पार्टीज से मुक्ति दिलाएं और एक तीसरा विकल्प यानी कि तीसरा ऑप्शन भी हमारे सामने होना चाहिए। तो यहां पर इंडिपेंडेंस डे इज द परफेक्ट टाइम टू आस्क इफ यू वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द 2 पार्टी, सम वुड बी से यूनि पार्टी सिस्टम, शुड वी क्रिएट द अमेरिका पार्टी। तो यहां पर लगभग 65.4% लोगों ने पोल में यह कहा है कि जी हां, हम तीसरी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर दिखना चाहते हैं और अगर यह पार्टी आप लेकर आते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी। और वहीं 34.6% लोगों ने इस तीसरी पार्टी को लेकर अपना मत नहीं दिया है। तो दोस्तों, यहां पर एलॉन मस्क ने इस प्रकार की घोषणा करने के बाद एकदम अमेरिका की राजनीति में भूचाल लाने वाला कदम उठाया है। और अगर ये ऑन ग्राउंड पार्टी आती है पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो अमेरिका की राजनीति में जितनी भी पार्टीज पहले से हैं, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, निश्चित रूप से उन लोगों के हाथ पैर ठंडे होने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि अमेरिका का 2 पार्टी सिस्टम एक्चुअली में है क्या। तो यहां पर आप देखिएगा कि अमेरिका में मूल रूप से देखा जाता है तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दो तरीके की पार्टियां जो हैं ये पॉलिटिक्स करती हैं। जिनमें हम बात करते हैं तो अमेरिका की राजनीति में बीते लगभग 150 साल से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दो पार्टियां ही राज करती आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और पार्टीज नहीं है, और पार्टीज भी हैं, लेकिन वो आज तक सरवाइव नहीं कर पाई प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा दो पार्टियों का दबदबा है जिनमें राष्ट्रपति चुनाव से लेकर और राज्यों की जितनी भी विधानसभाएं होती है यानी कि लेजिस्लेचर होते हैं, सब जगह इन दोनों पार्टियों का ही वर्चस्व है। इस 2 पार्टी सिस्टम को अमेरिकी लोकतंत्र की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी के लिए भी एक खास कारण माना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, जो जो बाइडेन वाली पार्टी है डेमोक्रेटिक, इसकी शुरुआत लगभग 1928 को हुई थी, जिसको एंड्रू जैक्सन के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा बात करते हैं इस पार्टी को शुरू किस कारण से किया गया था, तो किसानों और आम जनता की पार्टी इसे माना जाता था और इसने शुरुआत में सामाजिक कल्याण, न्यू डील जैसे आर्थिक सुधारों और नागरिक अधिकारों की बात की और इसको लेकर ये लाइमलाइट में आई। इसके अलावा अब्राहम लिंकन वाली एक पार्टी है, आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी, जिससे वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। तो 1954 के लगभग ये पार्टी जो है इसको बनाया गया और इसके पहले राष्ट्रपति जो है ये कौन बने, अब्राहम लिंकन जी, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। यह जो है व्यापार और टैक्स कट के समर्थन में बनने वाली एक पार्टी थी। तो ये अमेरिका की 2 पार्टी का सिस्टम मैंने आपको बताया। अब यहां पर हम थोड़ा सा इस बारे में भी बात करते हैं कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम क्यों है और 2 पार्टियों का वर्चस्व क्यों है, तीसरी कोई पार्टी या अन्य कोई पार्टी यहां पर सर्वाइव क्यों नहीं कर पाती। तो इसके कुछ 5 कारण हैं, आप देखिए यहां पर। तो सबसे पहले तीसरी पार्टी यहां पर सफल क्यों नहीं हो पाई अब तक। पहली बात मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पास द वोट सिस्टम जो है यहां पर अमेरिका में लागू किया गया है। यानी कि हम बात करें कि जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है और उस व्यक्ति को जितने ज्यादा वोट मिलेंगे, यानी कि यहां पर जरूरी ये नहीं है कि बहुमत यानी कि मेजोरिटी आपको मिले, बस जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स में आपके वोट सबसे ज्यादा होने चाहिए तो आप जीत जाएंगे। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट द वोट सिस्टम यहां पर चूंकि मौजूद है, इसी कारण से क्या होता है कि जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लाता है वही जीत जाता है, चाहे बहुमत हो यानी कि मेजोरिटी हो या नहीं हो। इससे छोटे जो दल होते हैं उनको लेकर लोगों में यह मानसिकता होती है कि हम अपना वोट देकर अपने वोट को खराब क्यों करें, अगर हमें वोट देना ही है तो हम ऐसी पार्टी को दें जिसके साथ मेजोरिटी है। तो यहां पर बाकी की छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये इस कारण से भी सर्वाइव नहीं कर पाती। इसके अलावा एक और कारण है, वो है इलेक्टोरल कॉलेज का, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इसमें डायरेक्ट इंडिया के जैसा प्रेसिडेंट को आप वोट नहीं दे सकते, जैसा इंडिया में भी है कि आप प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट नहीं दे सकते, ऐसा ही वहां पर भी है कि चुनाव में सीधे वोटिंग नहीं होती बल्कि राज्यों के इलेक्टोरल बोर्ड जो है ये तय होते हैं और तीसरी पार्टी को पूरे राज्य में जीतना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी जो है वो पूरे अमेरिका में फैली हुई है
और इनके हर एक राज्य में इस तरीके की वोटिंग्स या इनके समर्थक हर एक राज्य में मौजूद है। वहीं अगर हम छोटी पार्टी की बात करें तो छोटी पार्टी पूरे के पूरे देश में या पूरे के पूरे राज्य में फैली हुई नहीं है। यह भी एक कारण है तीसरी पार्टी के सर्वाइव ना करने का। इसके बाद अगला कारण है वैलिड एक्सेस कानून, यानी कि इसका मतलब है कि अलग अलग राज्यों में उम्मीदवारों को नामांकन के लिए हजारों लोगों के समर्थन की या उनके साइन को जुटाने की आवश्यकता होती है। तो जो बड़ी पार्टियां होंगी वो तो लोगों के साइन वगैरह जो है वो जुटा लेंगे, यानी कि जो सिग्नेचर होते हैं उनको जुटा लेंगे, लेकिन छोटे दलों के लिए ये चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि छोटे दलों को लोग ज्यादा जानते नहीं। इसके अलावा चौथा कारण है जो चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है और वो है फंडिंग का। जहां पर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो उनको क्या करते हैं, एलॉन मस्क जैसे लोग, जैसे आप लोगों ने एलॉन मस्क के बारे में भी पढ़ा होगा कि लगभग 25 करोड़ डॉलर के आसपास बात करें हम तो ये पैसा दिया था एलॉन मस्क ने ट्रंप की पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी को। इसी प्रकार से आप ध्यान रखना कि बड़े बड़े फंड जो हैं ये उद्योगपतियों के द्वारा बड़ी पार्टीज को दिए जाते हैं। वहीं इस प्रकार का फंड जुटाना छोटी पार्टीज के लिए पॉसिबल नहीं होता। एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि 2024 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने पब्लिक फंडिंग के माध्यम से 1.2 अरब डॉलर जो है ये अकेले जुटा लिए थे। किसने? डेमोक्रेट, जो बाइडेन वाली पार्टी थी। इसके अलावा वहीं हम बात करें लिबर्टेरियन पार्टी जो है ये एक छोटी सी पार्टी थी। इसने जब फंड जुटाने की बात करी पब्लिक फंडिंग के माध्यम से तो इसे जितना डेमोक्रेट पार्टी को मिला था उसका 1% भी इकट्ठा नहीं कर पाई। तो फंड भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है यहां पर किसी अन्य पार्टी के सर्वाइवल के लिए। और चूंकि ये सिस्टम लगभग 100-150 साल पुराना है तो वहां की जड़ों में ये पार्टियां समा चुकी है और लोग इन्हीं पार्टियों को जानते हैं और इन्हीं का वर्चस्व है। समझ में आई बात? इसके अलावा बात करते हैं 5वें नंबर का पॉइंट, वो है प्रेसिडेंशियल डिबेट। अब यहां पर क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वहां पर डिबेट करने के लिए प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आते हैं। तो यहां पर उम्मीदवार को राष्ट्रीय सर्वे में कम से कम 15% समर्थन होना चाहिए। यानी कि कोई भी प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, चाहे वो वी रामास्वामी हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, जब भी ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नामांकन पत्र भरते हैं उसके भी पहले इनको देश के लोगों का समर्थन होना चाहिए सर्वे में। तो ये समर्थन कितना? लगभग 15% चाहिए। अब आप सोचिए कि कोई छोटी पार्टी जो नए तरीके से सर्वाइव करने के लिए मार्केट में आएगी उसे पूरे देश भर के लोगों का 15% समर्थन कैसे मिल सकता है? हाँ, वहीं अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के सामने अगर एलॉन मस्क जैसे लोग हों जिनका खुद का एक अमेरिका के अंदर फैन बेस है, डोनाल्ड ट्रंप के बराबर की लोकप्रियता उस व्यक्ति के पास भी है, उसके पास फंड भी है, पैसा भी है और उसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली व्यक्ति भी है और वो चाहता है कि अमेरिका में एक फेयर इलेक्शन सिस्टम हो, बहुत सारे इनोवेटिव चीजें इलेक्शन कमीशन के द्वारा अमेरिका में इंप्लीमेंट की जाए। तो अगर ऐसा व्यक्ति सामने आता है तो निश्चित रूप से ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी और डेमोक्रेट पार्टी के लिए भी चुनौती से कम नहीं होगा। अब अपन थोड़ा सा ये बात करते हैं कि अगर एलॉन मस्क अपनी पार्टी को लेकर इलेक्शन में आते हैं तो उससे फायदा क्या हो सकता है अमेरिका की इलेक्शन सिस्टम को। तो यहां पर आप देखना कि अमेरिकी राजनीति में मस्क का जो स्टाइल है वो किस तरीके से राजनीति को अफेक्ट कर सकता है। तो पहली चीज तो आप ध्यान रखना कि जितनी भी कंपनियां जो एलॉन मस्क की अमेरिका में काम कर रही है, दुनिया भर में काम कर रही है, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे स्पेस एक्स हो, कोई भी कंपनी हो, उसने दुनिया भर को बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज दिए हैं। उसी तरीके से वो क्या करेगा, इनको राजनीति में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। यानी कि एआई आधारित जो मतदाता विश्लेषण है यानी कि वोटर का जो एनालिसिस है वो एआई पर करेगा। इसके अलावा डिजिटल प्रचार तकनीकों का मॉडर्न इस्तेमाल किया जाएगा। क्राउड फंडिंग मॉडल का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। इसके अलावा उसका ऑथेंटिकेशन होगा यानी कि सत्यापन। पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग प्रक्रियाएं भी होंगी, यानी कि अगर ट्रांसपेरेंसी हमें इलेक्शन में चाहिए तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उस पर बेस्ड होगी वोटिंग की प्रक्रियाएं। इसके अलावा अगर मस्क इस पार्टी के जरिए नई राजनीतिक तकनीकों को सफलतापूर्वक आजमाते हैं तो ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी भी उन्हें अपनाने पर मजबूर हो सकती है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि एलॉन मस्क का नई पार्टी बनाना अमेरिका में राजनीति के जो भी समीकरण है उनको बदलने वाला कदम होगा। अब कुछ लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि क्या अमेरिका का इलेक्शन जब होगा यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो क्या एलॉन मस्क की पार्टी उनको भी चैलेंज कर सकती है या ट्रंप को भी हटा सकती है? तो इसका जवाब फिलहाल में देना संभव नहीं है, लेकिन हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी है इसके तीसरे विकल्प के तौर पर तो तीसरी पार्टी का यानी कि अमेरिका पार्टी का होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि उसका पहले से एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में समर्थन है और यह पार्टी अभी नहीं है। हालांकि एलॉन मस्क का फैन बेस अलग है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से छोटी छोटी पार्टियां भारत में किसी एक बड़ी पार्टी को अपना समर्थन देती हैं, अपने फैन बेस को लेकर बड़ी पार्टी को अपना समर्थन देती हैं और सरकार बनाने में मदद करती हैं, तो ऐसा ही आप समझ के चलिए कि अमेरिका में भी अगर तीसरी पार्टी के तौर पर अमेरिका पार्टी आती है तो इसका भी रोल वहां पर उसी तरीके से होगा जिस तरीके से भारत देश के अंदर जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन क्षेत्रीय पार्टियों का बीजेपी और कांग्रेस में गठबंधन करने जैसा मामला होता है। अब
फिलहाल में अमेरिका में ये जो पार्टी बन रही है, यानी कि जो एलॉन मस्क की जो पार्टी है, इसको लेकर ये भी बात कही गई है कि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा, मतलब इलेक्शन कमीशन में इसका किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन, इस तरीके की बातें नहीं हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो इस पार्टी के द्वारा अभी फिलहाल में टारगेट ये रखा गया है कि 15 महीने के बाद जो अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, हम सिर्फ उनको टारगेट करेंगे और 2028-29 के लगभग, यानी कि 29 के लगभग जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तब तक हम अपनी रणनीतियों को आगे बढ़। तो दोस्तों, इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।